6 अक्टूबर 2015 को CIA के हेड जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। Hello? John Brennan? Who is this? You're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? What do you want? I don't want anything. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को ये प्रैंक कॉल करने वाला लंदन में बैठा हुआ एक 15 साल का लड़का था। इस बच्चे का इंटरनेट नेम था क्रैकर और इसकी ये कॉल पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रखने वाली थी। लेकिन इस काम के पीछे सिर्फ ये लड़का नहीं बल्कि इसका एक और दोस्त भी था और इन दो लड़कों ने दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। 2015 में इन्होंने CIA और FBI के हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए। जूलियन असांज को अमेरिकन गवर्नमेंट के हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने ही दिए थे। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ये सब डिटेल्स थी कि CIA ने मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कैसे गवर्नमेंट्स उल्टाई थी। इन डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो दुनिया में मौजूद हर उस आदमी की निगरानी कर सकती है जो एक दफा भी इंटरनेट पर लॉग इन हुआ हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स लीक करने की इन दोनों बच्चों को बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ी। लेकिन इस सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि इन दोनों लड़कों ने इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा आखिर हैक कैसे किया। ये कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। 2008 में अमेरिकन स्टेट ऑफ वर्जीनिया में एक 14 साल का बच्चा अपने कंप्यूटर पर काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था। गेम खेलते खेलते इस बच्चे ने कुछ कमांड्स यूज करना शुरू की और यूं पहली दफा इसे एहसास हुआ कि ये कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल चीज हैं और किसी को अगर इनका प्रॉपर यूज आ जाए तो वो इनसे बहुत से ऐसे काम ले सकता है जो गवर्नमेंट्स को भी हिला सकते हैं। इस बच्चे का इंटरनेट नेम था डिफॉल्ट। ये वो टाइम था जब अनोनिमस नाम का एक हैकर ग्रुप अमेरिका में बहुत फेमस हो रहा था। ये ग्रुप सिर्फ अटेंशन लेने के लिए डिफरेंट कंपनीज और गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैक करता था। डिफॉल्ट इस ग्रुप से बहुत इम्प्रेस था बट इस ग्रुप का मसला ये था कि इसमें किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था बिकॉज इसके मेंबर्स में से कुछ पुलिस के लोग भी थे जो हैकर्स को पकड़ने के लिए इस ग्रुप में शामिल हुए थे। इसी दौरान डिफॉल्ट को एक और हैकर ग्रुप मिला जिसका नाम था एननसेक भी एनोनिमस की तरह का एक हैकर ग्रुप था बट ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल मोटिव्स के लिए वेबसाइट्स और अकाउंट्स हैक करते थे। इस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद डिफॉल्ट के सामने जैसे एक पूरी हैकिंग वर्ल्ड ओपन हो गई। डिफॉल्ट का सबसे पहला और बड़ा हैकिंग स्टिंट कनाडा की विंडसर यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक करना था। वो इस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में घुस गया। वहाँ उसे उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिला जिन्होंने यूनिवर्सिटी से लोन लिया हुआ था। ये करीबन $94 मिलियन बनते थे। डिफॉल्ट ने ये सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब नॉर्मली हैकर्स जब भी ऐसी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैक करते हैं तो उसे रीस्टोर करने के लिए वो एक अच्छी खासी प्राइस चार्ज करते हैं लेकिन डिफॉल्ट का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। वो हैकिंग को अटेंशन लेने और सोशल चेंज लाने का एक टूल समझने लगा था। इसके बाद डिफॉल्ट एक के बाद एक वेबसाइट्स हैक करता गया और हर हैक होने वाली वेबसाइट के पीछे कोई सोशल या पॉलिटिकल मोटिव होता था। 2013 आ चुका था और डिफॉल्ट अब एक प्रो लेवल हैकर बन चुका था। वो क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और इसीलिए उसने अपने पास एक हार्ड ड्राइव में 1000 बिटकॉइंस जमा किए हुए थे जिनकी आज प्राइस अराउंड $66 मिलियन बनती है। यहीं पर इस स्टोरी में एक और आदमी की एंट्री होती है, एक 29 साला CIA कॉन्ट्रैक्टर की। मई 2013 ये CIA कॉन्ट्रैक्टर अपने अपार्टमेंट में बहुत देर से बैठा कुछ सोच रहा है। इसके हाथ एक बहुत सीक्रेट फाइल लगी है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया में हर उस इंसान को मॉनिटर कर सकती है जिसने एक बार भी कंप्यूटर पर लॉग इन किया हो और उसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो। उस आदमी के नजदीक ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी जिसे हर कीमत पर रुकना चाहिए था। मगर उसका अंदाजा था कि अगर वो ये बात किसी से भी करता है तो उस पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर
करने का केस होगा, जिसकी सजा में उसे सारी जिंदगी के लिए जेल जाना पड़ सकता है। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने सारा डेटा अपने पास डाउनलोड किया, कुछ हफ्तों की लीव अप्लाई की और हांगकांग चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि हांगकांग की गवर्नमेंट उसे अमेरिकन गवर्नमेंट से बचा लेगी। इस CIA कॉन्ट्रैक्टर का नाम था एडवर्ड स्नोडेन और इसने हांगकांग पहुंचने के बाद 2 जर्नलिस्ट्स को एक इंटरव्यू दिया, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस इंटरव्यू में उसने ये सब राज उगल दिया कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में लोगों की निगरानी करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट करती है। इस इंटरव्यू ने डिफॉल्ट और क्रैकर जैसे हैकर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। एक तरफ डिफॉल्ट को अपनी गवर्नमेंट पर बहुत गुस्सा था। उसने फैसला किया कि वो CIA ऑफिशियल्स को भी मजा चखाएगा और उन्हें दिखाएगा कि कैसा लगता है जब आपकी प्राइवेट लाइफ और डेटा की कोई निगरानी कर रहा हो। इसलिए उसने इंग्लैंड में बैठे क्रैकर से टीम अप किया। क्रैकर अमेरिका की मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई इन्वॉल्वमेंट और स्पेशली पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा था उसमें अमेरिकन रोल के बहुत खिलाफ था। इन दोनों लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्रैकर्स विद एटीट्यूड। इनका सबसे पहला शिकार था जेम्स क्लैपर, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेलिजेंस डायरेक्टर। इन्होंने गूगल से क्लैपर का फोन नंबर उठाया और उस नंबर के थ्रू उसका ईमेल हैक किया और उस ईमेल के थ्रू उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैक कर लिए। इसके बाद उनका अगला टारगेट था हेड ऑफ CIA जॉन ब्रेनन। न सिर्फ इन्होंने ब्रेनन का सारा डेटा हैक किया बल्कि उसे एक प्रैंक कॉल भी की जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सुनवाई है। पूरी CIA और जॉन ब्रेनन हिल कर रह गए थे। क्रैकर्स ने ब्रेनन का सारा डेटा जूलियन असांज की विकीलीक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसमें वो सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें CIA का अफगान इराक वॉर में रोल और ऐसी टेक्नोलॉजीज का जिक्र था जिसके जरिए CIA ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर रही थी। अक्टूबर 2015 में जूलियन असांज ने ये सारा डेटा पब्लिक कर दिया एंड ऑल हेल ब्रोक लूज। CIA को इस डेटा लीक पर $1.5 मिलियन के डैमेजेस भरने पड़े। उनके बहुत से सीक्रेट एजेंट्स अंडरग्राउंड हो गए। बहुत से लोगों को रिजाइन करना पड़ा और शर्मिंदगी अलहदा हुई। ये दोनों अभी रुके नहीं थे। अगले कुछ महीनों में ये FBI की डेटाबेस से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट तक सब कुछ हैक करते गए और डॉक्यूमेंट्स लीक करते गए। पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए शर्म का मकाम था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हैकर्स हैं कौन। ये दोनों जानते थे कि इन्होंने जो किया है उसके बाद CIA और अमेरिकन गवर्नमेंट इनके पीछे जरूर आएगी और इसीलिए ये दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहे थे। ये हर 5 मिनट के बाद प्रॉक्सी चेंज करते, IP स्विच करते ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस ना हो। दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसी अभी तक इन 2 बच्चों को ट्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर सितंबर 2016 में क्रैकर से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो एक दिन नशे में अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि इतने में टीवी पे न्यूज चली कि कैसे क्रैकर्स विद एटीट्यूड नामी ग्रुप ने पूरी CIA को चकरा कर रख दिया है। क्रैकर ने शोखी में उन दोस्तों के सामने बोला कि ये ग्रुप उसका है। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने उन्हें वो सारे सर्वर्स और प्रूफ दिखा दिए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी के एक दोस्त ने इस सब की खबर गवर्नमेंट को दी और सिर्फ 48 घंटों बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पुलिस ने क्रैकर के अपार्टमेंट पर रेड किया और उधर अमेरिका में FBI ने डिफॉल्ट के अपार्टमेंट पर रेड किया। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। क्रैकर को अंडर एज होने और UK में होने की वजह से 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन डिफॉल्ट क्योंकि अमेरिका में था तो उसे बहुत सख्त सजा दी गई। उसे 5 साल के लिए फेडरल प्रिजन भेजा गया और $145,000 का फाइन किया गया और उसकी 1000 बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव भी गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट कर ली। इन दोनों बच्चों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करने की सजा सुनाई गई जो सब इंसानों के फायदे के लिए थी और जो कुछ इनके लीक डेटा में बताया गया था बिल्कुल वैसा ही दिसंबर 2023 में हुआ जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जिसमें गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया कि वो पूरी दुनिया में किसी की भी बगैर वारंट के निगरानी कर सकते हैं। एंड हु नोज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी और मेरी भी सर्वेलेंस हो रही हो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या ऐसी डॉक्यूमेंट लीक करना जुर्म है जिसमें गवर्नमेंट के गलत कामों को एक्सपोज किया गया हो, ऐसे कामों को जो इंसानियत के लिए खतरा है। इस सिचुएशन पर मुझे एडवर्ड स्नोडेन की एक बात याद आ रही है। When exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals. आप लोगों की क्या ओपिनियन है
हैं इस सारे केस को लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।